हमारे प्यारे बहनों एवं भाइयों, यह वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है सत्या साइंस सेंटर बिरजपुर ऑफ अर्चना के द्वारा। इसमें बताया जाएगा, सब्जेक्ट है फाइनेंशियल एजुकेशन, मतलब धन रुपया पैसा इससे संबंधित है। इस वीडियो का टाइटल है व्हाट इज सेविंग ऑफ मनी, अर्थात बचत क्या है। जो कि इनकम होता है, जो धन को हम अर्जित करते हैं, कमाते हैं, तो उसमें बचत शब्द आता है। तो उसका कैसे उसका परिभाषा कैसे दिया जाता है और उसको कैसे समझेंगे, तो उसको इस तरह से समझ सकते हैं। अंग्रेजी में है जैसे सेविंग मीन्स टू कीप मनी सेफ, अर्थात बचत का अर्थ है धन को सुरक्षित रखना। तो ये एक तरह से इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि बचत क्या, सेविंग क्या है या बचत क्या है। धन को सुरक्षित रखना अर्थात वह खर्च नहीं रहे और भविष्य में वह काम दे। जब धन का कमी हो तो वह काम दे, इस रूप में रखना कि वह भविष्य में काम दे, मतलब बचा कर रखना। जैसे शब्द से ही स्पष्ट है, बचत मतलब बचा कर रखना। तो सेविंग का पहला जो बिंदु समझ सकते हैं वो ये है, धन को सुरक्षित रखना। दूसरा जो कहा गया है बचत का किसको कहा जाएगा, तो उसका है अर्थ दूसरे तरह से हम समझ सकते हैं। ये दूसरा तरीका है बचत को समझने का। सेविंग ऑफ मनी इज आल्सो मीन्स टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन, अर्थात खर्च को कम करना, इसको ऐसे समझें। तो सेविंग उसको भी कहता है कि जिस धनराशि को हम अर्जित करते हैं तो वह फिक्स है। तो अगर हम अपना खर्च को कम करते हैं और कुछ धन राशि को बचाते हैं तो वो भी बचत कहलाता है, उसको भी बचत कहते हैं, अर्थात खर्च को कम करना। सेविंग ऑफ मनी इज ऑल्सो मीन्स टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन। कंजम्पशन मीन्स खपत। तो दूसरे तरह से ये भी समझ सकते हैं। तीसरा और तरीका है समझने का कि सेविंग क्या है, तो उसमें है यह सेविंग एक फार्मूला के तरह इसको समझ सकते हैं। सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मतलब सेविंग क्या है, तो जितना आय होता है, सेविंग या बचत क्या है, जितना आय होता है उसमें खर्च को घटा देंगे तो वह जो बचेगा उसका रिजल्ट, परिणाम, वह बचत आएगा। तो अगर हमको बचत को बढ़ाना है तो उसके लिए आय को बढ़ाना पड़ेगा और खर्च को घटाना पड़ेगा। तो बचत का अर्थ यही है, अर्थात जो हम आय अर्जित किए उसका खर्च के बाद कुछ भाग भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, और यह बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। अब आगे है कि जो सेविंग है, सेविंग का उदाहरण क्या होगा। जैसे बचत का धन रखने का साधन, तो यह है सेविंग का उदाहरण। सेविंग हम का धन कहाँ पर रखा जाता है, जिसको हम बचत कर सकते हैं। तो मीन्स ऑफ कीपिंग मनी ऑफ सेविंग, तो जैसे कि कुछ धनराशि जो हम बचत किया गया है उसको हम सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हैं। वह बैंक से बचत बैंक खाता डाकघर में भी होता है, बैंक में भी होता है।
तो जो विश्वसनीय बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक आदि है या प्रतिष्ठित निजी बैंक है, वहाँ भी खाता खुलाते हैं। तो उसमें जो धनराशि हुआ वह धनराशि बचत के रूप में ही रहता है, वह बचत ही कहलाता है। बचत इसलिए कहलाता है कि वह वैसे जगह में पैसा जो जोखिम में नहीं रहता है, वह जितना है वह उतना सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है। और उस पैसा को भविष्य में हम ज़रूरत पड़ता है तो आसानी से निकाल लेते हैं, निकालने में भी दिक्कत नहीं होता है और सुरक्षित रहता है। उसका वैल्यू ज़्यादा न घटता है न बढ़ता है, लगभग स्थिर रहता है। तो एक उदाहरण हुआ बचत का, सेविंग बैंक में रखना है, वह पैसा बचत का है। कुछ पैसा रेकरिंग डिपॉजिट भी किया जाता है बैंक में, उसको रेकरिंग डिपॉजिट बैंक कहता है, आवर्ती जमा। उसमें यह है कि बैंक को निर्देश दिया जाता है ग्राहक के द्वारा कि हमारे सेविंग बैंक खाता से कुछ राशि, जैसे 1000 रुपया जिसका जैसा आय है या बचत है, हर महीना वह जितना अवधि के लिए निर्देश दिया जाता है उतना अवधि के लिए हर एक महीना उतना पैसा ऑटोमेटिक कट करके जमा होते रहता है। उसको कहता है रेकरिंग डिपॉजिट या आवर्ती जमा, जब प्रति महीना कट कर एक अलग खाता में जमा होता है। तो उसका भी ब्याज लगभग फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज के जैसा ही होता है। तो वह पैसा भी सुरक्षित रहता है। तीसरा जो उदाहरण है सेविंग का, वह है कि फिक्स्ड डिपॉजिट जो किया गया है वह धनराशि सेविंग कहलाता है, फिक्स्ड डिपॉजिट विथ ए बैंक, जिसको हिंदी में सावधि जमा कहता है। अगला है डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड में बहुत फंड होता है, लेकिन जो डेब्ट कैटेगरी का फंड है, जैसे लिक्विड फंड हुआ, तो इसका जो राशि होता है वह उस पर जो ब्याज मिलता है वह लगभग सावधि जमा पर जो ब्याज दिया जाता है इसी के आसपास रहता है। और वह धनराशि भी सुरक्षित रहता है और उसको आसानी से ज़रूरत पड़ने पर निकाला जा सकता है। तो यह सब है उदाहरण बचत का। और तो बचत के बारे में इतना है। इस तरह का उपयोगी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल का बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि वीडियो अपलोड होने का बारे में आप आसानी से जान सकें और देख करके लाभ उठा सकें। धन्यवाद।